हेलो फ्रेंड, आई एम करमजीत सिंह तुली। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ +2 क्लास फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट का चैप्टर। ओके, तो हम आज इसके बारे में रीड करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। और ये इलेक्ट्रो का मीन क्या होता है फ्रेंड्स? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और इस स्टैटिक का मीन क्या होता है? रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। मीन कि वो चार्जेस जो होते हैं वो मूव नहीं करते। तो वी कैन से दैट it is a branch of physics, in which charge at rest position। ओके फ्रेंड, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं जो चार्ज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो कहाँ पे होता है? रेस्ट पोजीशन में होता है। ओके, तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फोर्थ इज कैपेसिटेंस। ओके, अब फ्रेंड्स हम आज के टॉपिक में ओनली रीड करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में। ओके, जिसके बीच में हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, क्या चार्ज के टाइप होते हैं, कॉज ऑफ चार्जेस, चार्ज क्यों प्रोड्यूस होता है, और हाउ बॉडी चार्ज, कि बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। ओके, तो अब हम चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चार्ज यानी कि व्हाट इज चार्ज, कि चार्ज होता क्या है, चार्ज होता क्या है। अब फ्रेंड्स अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम इसे करते हैं तो इजी होता है, हमें समझने में और डेफिनेशन देने में भी क्या होती है? आसानी होती है। मैं इसके लिए क्या करूँगा, कुछ पीस ऑफ पेपर लूँगा, ओके, और एक बैलून मतलब कि गुब्बारा लूँगा। उस गुब्बारे को क्या करूँगा, मैं इस पीस ऑफ पेपर की तरफ ले जाना स्टार्ट करूँगा, और हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी फोर्स नहीं लग रही इन पेपर ऑफ पीस के ऊपर। ओके, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक और गुब्बारा लेते हैं जो क्या होता है? रब किया होता है किसके साथ? एयर के साथ। ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम इस पेपर और पीस के पास ले जाते हैं, और क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लगी? फोर्स लगी। पेपर के पीस हैं जो किसके साथ चिपक रहे हैं? इस बैलून के साथ चिपक रहे हैं। ओके, तो हमें पता लगा कि अगर हम सिंपल मटेरियल लेते हैं तो क्या होता है? कोई फोर्स नहीं लगती। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का भी मैं बताऊंगा आपको कोज ऑफ चार्जेस के बीच में। ओके, कि है क्यों होता है ये। अब इससे फ्रेंड्स हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हाँ, अब कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर क्या होता है, जब तक सिंपल है, वो सिंपल है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। ओके, अब जैसे ही हमने उसको क्या किया, किसी चीज के साथ उसको रब किया, क्या किया? रब किया, उसके बीच में क्या हुई? रब करने के साथ उसमें उसकी जो मटेरियल था उसके ऊपर क्या हो गया? चार्जेस प्रोड्यूस हो गए। क्या हो गए? चार्जेस प्रोड्यूस हो गए। चार्जेस प्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ? उसने पेपर ऑफ पीस को अपने और क्या किया? अट्रैक्ट किया, मतलब कि उन पेपर के ऊपर उसने क्या लगाई? फोर्स लगाई। क्या लगाई? फोर्स लगाई। तो इससे हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट इज a property of material due to which it exert force। और किस पे लगाता है फोर्स? ऑन अ
बॉडी, कोई भी बॉडी होगी, ओके, कि ये किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी विशेषता होती है, ऐसा कह सकते हैं, जिसके कारण, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ बॉडी, जिसके कारण वो फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी के ऊपर। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में। किसके बारे में? टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्जेस, कि टाइप ऑफ चार्जेस होते क्या हैं। इसके लिए फ्रेंड मैं आपको एक प्रैक्टिकली तरीका यूज़ करके दिखाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल से क्या होता है, बच्चे इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मैंने क्या किया, एक ग्लास रोड ली, क्या ली? ग्लास रोड ली, और उसको एक सिल्क के कपड़े के साथ क्या किया? रब किया। क्या किया? रब किया। ओके, ऐसे ही मैं 2 ग्लास रोड लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 2 ग्लास रोड लेता हूँ, ऐसे ही। ये फर्स्ट ग्लास रोड ली, और इसी प्रकार फ्रेंड्स मैं एक सेकंड ग्लास रोड लेता हूँ। क्या लेता हूँ? सेकंड ग्लास रोड लेता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है? ग्लास रोड, और ये भी क्या है? ग्लास रोड। और फ्रेंड्स, जब हम इन दोनों को पास पास रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल करती हैं, एक दूसरे को दूर दूर करती हैं। क्या करती हैं? दूर दूर करती हैं। तो हमें पता लगता है कि इनके बीच में क्या हो रही है? रिपल्सन हो रही है, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं। सेम इसी प्रकार से मैं दूसरी सिल्क के कपड़े के साथ एक प्लास्टिक रोड को क्या करता हूँ? रब करता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे हमने लिया, क्या ली? प्लास्टिक रोड ली। क्या ली? प्लास्टिक की रोड ली। इस प्लास्टिक रोड को भी हम सिल्क के कपड़े के साथ क्या करेंगे? रब करेंगे, जैसे कि मैंने ग्लास रोड के साथ किया। अब इनको भी हम क्या करेंगे? एक दूसरे के पास पास रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? पास पास। जैसे ही हम इन दोनों को पास पास रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी क्या कर रही है? एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर कर रही है। क्या कर रही है? दूर कर रही है। मतलब कि इनके बीच में भी क्या हो रही है? रिपल्सन हो रही है। क्या हो रही है? रिपल्सन हो रही है, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। फिर फ्रेंड्स, हमने देखा, हमने क्या किया कि एक ग्लास रोड हमने यहाँ से ली ग्लास की, और यहाँ से एक प्लास्टिक ग्लास को ली। उनको क्या किया? आमने सामने रख के देखा, एक दूसरे के पास रख के देखा। ओके, ये क्या हमारी ग्लास रोड, और यहाँ से क्या लिया हमने? प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक की रोड। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने इन दोनों को क्या रखा? आपस में पास पास रखा, तो देखने में आया कि इन्होंने क्या किया? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, एक दूसरे के ये पास पास आने लगी। क्या करने लगी? पास पास आने लगी, यानी कि इनमें दोनों में क्या हुई? अट्रैक्शन हुई। क्या हुई? अट्रैक्शन, यानी कि दोनों ने क्या किया? आपस में अट्रैक्शन की, एक दूसरे को अपनी ओर खींचा। तो हमें ये सारी चीजें देखकर पता लगा कि जो सेम चार्जेस होते हैं इनके ऊपर क्या थे? सेम चीजें। दोनों ग्लास रोड थी, यानी कि सेम चार्जेस थे इसके ऊपर। यहाँ पे क्या थी? ये प्लास्टिक की थी, इस पे भी क्या थे? सेम चार्जेस थे। बट जब हमने अपोजिट चार्ज लिए, यानी कि अपोजिट चीजें ली, एक तो ग्लास रोड ली और दूसरी साइड क्या लिया हमने? प्लास्टिक की मटेरियल लिया, तो हम देखते हैं कि सेम चार्जेस होते हैं जो, वो क्या करते हैं? आपस में रिपल्सन करते हैं। क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, यानी कि अपोजिट मटेरियल होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं, यानी कि आपस में उनमें अट्रैक्शन होती है। ठीक है, यानी कि देखने में आया कि सेम चार्जेस क्या कर रहे हैं? आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, यानी कि रिपेल कर रहे हैं, ईच अदर को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। और अपोजिट चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन।
ओके फ्रेंड्स, अब ये किसने बताया कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बताया हमें डू फे ने। किसने बताया? डू फे ने। ओके, डू फे ने हमें बताया कि जो चार्जेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप। ओके फ्रेंड, अब माइंड में एक बात आती है कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पर इस ग्लास रोड के ऊपर और इस प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। माइंड में ये चीज आती है कि इस ग्लास के ऊपर और इस प्लास्टिक की रोड के ऊपर कौन से चार्ज होंगे। अब फ्रेंड्स, बाय कन्वेंशन ये मान लिया गया कि इस ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इस प्लास्टिक रोड के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जो चार्ज की नेमिंग थी वो फ्रेंड्स किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब फ्रेंड्स कंक्लूड, अगर तो इसी के अकॉर्डिंग कई एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट के बाद एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनी जिसमें पता लगता है कि हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसको कंसीडर करें, जो कि क्या थी? उसको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। उसमें भी ऐसी एक्सपेरिमेंट किए गए। ग्लास रोड को लिया गया, प्लास्टिक रोड को लिया गया, ठीक है ना, और उनको भी आपस में पास पास रख के देखा गया, एक्सपेरिमेंट किए गए। तो उनमें सबसे पहले किसका यूज किया? ह्यूमन स्किन। सेकंड लिया उन्होंने ग्लास। फिर लिया ह्यूमन हेयर। ऐसे ही उन्होंने वूल लिया, कैट फर ली, कैट फर बिल्ली के बाल, कैट फर ली, सिल्क लिया, पेपर ऑफ पीसीज लिए जैसे हमने करके दिखाया आपको, कॉटन ली, वुड लिया, एम्बर लिया, और प्लास्टिक ली, बैलून लिया, और क्या लिया? एग्नोइड रोड ली। ओके फ्रेंड, अब जो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो सबसे ऊपर है उसको क्या ले लिया गया? हाईली पॉजिटिव चार्ज ले लिया गया। क्या ले लिया गया? हाईली पॉजिटिव चार्ज। और सबसे नीचे है जो, जैसे एग्नोइड की रोड है, तो उसको क्या ले लिया गया? नेगेटिव चार्ज में कंसीडर कर लिया गया। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था आपको कि हमने क्या लिया था? एक लिया था हमने बैलून। ओके, बैलून कहाँ से? नीचे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा क्या लिया था हमने? उसको रब किया था कहाँ पे? एयर पे, यानी कि उसके ऊपर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। इसी अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ये पता लग जाता है कि हाँ किसके ऊपर कौन सा चार्ज है। जैसे हमने उसको कहाँ पे? हेयर के ऊपर रब किया था बैलून को, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज हेयर के ऊपर था। और जिसको हम रब कर रहे थे, किसको? बैलून को, तो उसके ऊपर क्या था?
नेगेटिव चार्ज था। इस टाइप से क्या होते हैं टाइप ऑफ चार्जेस का पता लगता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट करते हैं हम कॉज ऑफ चार्जेस कि चार्ज प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, क्यों प्रोड्यूस होता है चार्ज, उसके बारे में हम अब रीड करेंगे, पढ़ेंगे। बात आई अब कॉज ऑफ चार्ज की, किसकी, कॉज ऑफ चार्ज की, कि चार्ज के पैदा होने का कारण क्या है। ओके फ्रेंड, अब बात आई है जब कॉज ऑफ चार्ज की, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि चार्ज किसके ऊपर प्रोड्यूस, मटेरियल के, ठीक है ना। अब जो मटेरियल होता है वो किससे बना होता है, हमारा एटम से बना होता है। किससे बना होता है, एटम से बना होता है। सपोज तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, मटेरियल इज मेड अप बाय एटम। ओके, जो एटम होते हैं हमारे वो किससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं। सपोज मैं आपको लिख के ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है, जैसे हमारा क्या है, ये एटम है, और एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो उसके बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब फ्रेंड ये तो पता लग गया हमें कि मटेरियल है वो किससे बना होता है, एटम से बना होता है। और एटम में क्या क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि इस एटम के बीच में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है ना, यानी कि सेम सेम होंगे। वो क्या होंगे, सेम सेम होंगे। अब सेम होंगे तो यानी कि अब जैसे प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्जेस होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्जेस होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्जेस होता है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब हमने यहाँ पे देखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे जितना क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। यानी कि इसके बीच में नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्जेस क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। मीन टू से जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके फ्रेंड, ये हमारा जो एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब चार्ज क्यों प्रोड्यूस होता है, हमने ये फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, दो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे फ्रेंड हमने ये बॉडी ली, एक ये बॉडी ली और एक कौन सी बॉडी ली, ये बॉडी, यानी कि इसको हम मेंशन कर देंगे ए और इसको क्या कर देंगे, बी। अब फ्रेंड हमें पता है कि इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने यहाँ पे कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन। 4 हमने सपोज कर लिया इसके बीच में 4 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, और कितने हैं, प्रोटॉन, और 4 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। और इसका नेट चार्ज कितना बन गया हमारे पास, यहाँ पे 0 बन गया फ्रेंड। कितना बन गया, 0। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोटॉन है और 4 ही हमारे पास क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे भी नेट चार्ज क्या बन गया फ्रेंड्स, 0 बन गया। कितना बन गया, 0। अब फ्रेंड्स अब चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं और हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, रब कर देंगे। क्या कर देंगे, रब कर देंगे। रब मतलब इसको आपस में इन दोनों को क्या कर देंगे, रगड़ देंगे। क्या कर देंगे, रगड़ देंगे। रगड़ने के बाद क्या होगा कि जो, अब फ्रेंड क्या होता है मटेरियल पे कई इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो लेस टाइटली होते हैं। क्या होते हैं, लेस टाइटली होते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम दूसरी बॉडी को उसके साथ रब करते हैं तो वो वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। कहाँ पे, दूसरी बॉडी के ऊपर जो जिसके साथ उसको हम रब कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे भी ऐसे ही किया, इसको इसके साथ रब किया और इस पे जो प्रोटॉन थे, क्या थे, प्रोटॉन थे, वो कहाँ गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे चले गए, दूसरी बॉडी के ऊपर चले गए। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए, दूसरी वाली बॉडी पे चले गए, यानी कि यहाँ पे चले गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब पहले ही यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, और 2 और चले गए, यानी कि कितने बन गए हैं, -6। और प्रोटॉन कितने थे, 4, यानी कि कितना चार्ज हो गया यहाँ पे, -2। क्या हो गया, -2। और यहाँ पे क्या था, 4 तो प्रोटॉन थे और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे। बट अब क्या हुआ, जब हमने इसके साथ इसको रब किया, ये 4 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन उस साइड चले गए। अब ये में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए फ्रेंड्स, -2। कितने रह गए, -2। अब टोटल चार्ज यहाँ पे क्या बना, +2 और यहाँ पे -2, यानी कि बॉडी क्या होगी हमारी, चार्ज होगी। क्या होगी, चार्ज होगी, हमारी बॉडी चार्ज होगी। अब हमें पता लगा कि हम जब दो बॉडीज को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे चल जाते हैं, दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। ड्यू टू किसके कारण, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि वो क्या होते हैं, लेस टाइटली होते हैं, लेस टाइटली होते हैं। अब फ्रेंड्स हम सिंपली कह सकते हैं कि चार्ज क्यों प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉडी क्या हो जाती है हमारी, चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ओके, क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि हाँ, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसी दूसरी बॉडी के ऊपर तो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। यही रीजन है चार्ज होने का। ओके, अब हम किसी बॉडी को, ये तो बात फ्रेंड्स हुई कि कॉज ऑफ चार्ज जो क्या होता है, बॉडी को कैसे चार्ज करना है उसके बारे में हम अब रीड करेंगे। अब फ्रेंड्स फोर्थ हमारा आता है हाउ बॉडी इज चार्जिंग, कि बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, चार्जिंग बाय रब, रब या फिर फ्रिक्शन, जैसे कि हमने किया था गुब्बारे के साथ एयर को रब किया था। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या थे, दूसरी साइड शिफ्ट हो गए थे, शिफ्ट होने की वजह से क्या हो गई थी, चार्जिंग हो गई थी। सेकंड क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रेंड कंडक्शन मतलब कि किसी चीज को टच करके चार्ज करना। कैसे करना, टच करके। और थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब फ्रेंड्स विदाउट टच, विदाउट टच। ओके, अब हमने फर्स्ट के बारे में तो रीड कर लिया था, अब हम रीड करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के जरिए हम किसी चीज को, किसी मटेरियल को कैसे चार्ज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम सेकंड पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि सपोज हमने एक बॉडी ली। ओके, हमने एक बॉडी ली जो क्या है, अनचार्ज है, उसके बीच में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, अनचार्ज है, वो क्या है, अनचार्ज है। ओके, ये मैं सेकंड की बात कर रहा हूं।
अब अनचार्ज है, इसके पास हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को लेके आते हैं, वो इसको क्या करते हैं, उसके साथ टच करते हैं, क्या करते हैं, टच करते हैं। और सपोज कर लीजिए कि उसके बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब फ्रेंड्स हमने ग्लास रोड में भी किया था, ठीक है ना, वहां पे बट क्या था कि वो उनके बीच में डिफरेंस था, वो आपस में क्या नहीं कर पा रही थी, आपस में अट्रैक्ट तो कर रही थी बट एक दूसरे के पास नहीं जा पा रही थी। क्यों नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वहां पे बीच में क्या थी, एयर थी, क्या थी, एयर थी, इंसुलेटर। ओके, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, टच कर दिया, क्या कर दिया, टच कर दिया। अब क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करता है, रिपल्सन करता है, क्या करता है, रिपल्सन करता है। अब ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा कि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये इसको, और ये इसको, यानी कि ये इसको रिपेल करेगा तो कहाँ पे चले जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ऐसे ही ये चार्ज यहाँ पे चला गया, यहाँ पे कितने चार्ज रह गए फ्रेंड्स, 3। ऐसे ही इसने इसको रिपेल किया, ये भी कहाँ पे चले गए, यहाँ पे। ये कब तक होगा, जब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते, तब तक ये ऐसे चलेंगे। ओके फ्रेंड, अब ये बॉडी क्या होगी, देखो चार्ज होगी, क्या होगी, चार्ज होगी। ये बॉडी भी चार्ज है, ये बॉडी भी चार्ज है, क्योंकि इसके बीच में भी अभी इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। ओके फ्रेंड, अब ये बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी, क्योंकि इसके बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। ये क्या हो गई, अब चार्ज हो गई है। ओके, ये क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। अब फ्रेंड, अब हम क्या कह सकते हैं कंडक्शन के बारे में सॉरी, कि जब एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी से क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। जब एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के द्वारा चार्ज किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देन वी कैन से दैट when an uncharged body is charged by a charged body is called second charge by conduction, charging by कंडक्शन। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया कि कंडक्शन क्या होती है, जब एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर। अब थर्ड पे चलते हैं फ्रेंड्स हम। अब फ्रेंड्स थर्ड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि किसी भी बॉडी को विदाउट टच चार्ज करना। वो कैसे करते हैं, देखते हैं कि हमने एक बॉडी ली जो क्या है, अनचार्ज है, क्या है, अनचार्ज, और ऐसे ही इसके पास एक चार्ज बॉडी को लेके आते हैं, बट इसको क्या नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, विदाउट टच। ओके, सपोज इसके ऊपर कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे दूर तो है, इससे दूर तो है, पर आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसमें बीच में क्या है, एयर है, क्या है, एयर है। सो ये एक दूसरे के पास तो नहीं जा सकते, बट क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कॉर्नर पे आ जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, कॉर्नर पे आ जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, कॉर्नर पे। जैसे अब फ्रेंड्स क्या करते हैं हम, ये चीजें क्या होती है,
ये सारे नेगेटिव चार्ज हैं जो कहाँ पे आ जाते हैं, कॉर्नर पे आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, कॉर्नर पे। और ये पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर पे आ जाते हैं। ओके, अब हम इससे क्या करते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। ग्राउंडेड मतलब कि इसको अर्थ कर देते हैं। और अर्थ से क्या आते हैं, अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। वो इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं पॉजिटिव चार्ज के पास, और क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे पास थर्ड स्टेप में ये बॉडी के बीच में ये पॉजिटिव चार्ज के पास जाते हैं जितने इलेक्ट्रॉन, और उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। और रह क्या जाते हैं हमारे पास, ओनली नेगेटिव चार्ज रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, नेगेटिव चार्ज जाते हैं। और इस प्रकार हमारी बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू ऑल।